नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव से पहले सियासी तीर भी तेज हो चले हैं। तभी तो वायनाड से चला तीर यूपी की सियासत में निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, जहां राहुल की नामांकन रैली के दौरान मुस्लिम लीग के झंडों का पहली बार नदारद होना बीजेपी और सीपीआई को अखड़ता नजर आया। बीजेपी की स्मृति ईरानी तो इसके पीछे राहुल गांधी की शर्मिंदगी को वजह बता रही हैं और कह रही हैं कि मुस्लिम लीग के झंडे से राहुल को शर्म आती है, तभी तो झंडे छुपा कर रखे गए। वहीं आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि केरल के झंडे यूपी में सवाल खड़ा करते। शायद यही वजह है कि मुस्लिम लीग के झंडों से परहेज किया जा रहा है। वहीं ठीक चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा के मथुरा दर्शन को भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि रॉबर्ट अमेठी से चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा भी जता चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस चुनावी रणनीति के तहत ये तमाम काम कर रही है या वाकई में कांग्रेस में परिवर्तन की बयार बह रही है। तो आज कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस के घटनाक्रमों को लेकर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के साथ देश में चुनावी शंखनाद हो जाएगा। देश के किसी भी हिस्से में सियासी घटना हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में जरूर होता है। केरल में राहुल गांधी ने रोड शो किया तो उसका असर यूपी पर भी हो रहा है। दरअसल वायनाड में राहुल गांधी विपक्ष के निशाने पर है। इस बार भी विवाद मुस्लिम लीग के झंडे पर है, जो उनके रोड शो में नजर नहीं आए। लेफ्ट को एतराज है कि बीजेपी की आलोचना के डर से कांग्रेस ने झंडा छिपाया है। बीजेपी का कहना है कि झंडा छिपाकर कांग्रेस उत्तर भारत के वोटरों को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ नामांकन किया, जिसमें पहले उन्होंने रोड शो किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत यूडीएफ की सभी सहयोगी पार्टियां मौजूद थी। रोड शो के दौरान तिरंगा, गुब्बारा और राहुल का पोस्टर ही नजर आया। मुस्लिम लीग का आधे चांद और सितारा वाला हरा झंडा कहीं नहीं दिखा। अब कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी ने मुस्लिम लीग के झंडे की गैर मौजूदगी पर हमला बोला है। लेफ्ट ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की डर से कांग्रेस ने सहयोगी दल का झंडा छिपाया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम लीग के झंडे से राहुल को शर्म आती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। कुछ एक आध सीट को छोड़कर इसमें कांग्रेस की तरफ से सभी की नजर अमेठी और रायबरेली पर है, जिसमें से अमेठी को लेकर कांग्रेस की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी चर्चा में रहा। और अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए, जिसे लेकर भी बीजेपी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को हिंदुओं की याद आ रही है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सिर्फ एक वर्ग के वोट से कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस तरह की राजनीतिक घटनाओं से कांग्रेस ने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है, जिसका असर फिलहाल लोकसभा चुनावों पर होता दिखता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो राहुल की वायनाड रैली को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं और स्मृति ईरानी इन सवालों को उठाती हुई नजर आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफ मुद्दा मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रभूषण जी, जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी की रैली पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? अगर मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखाई दिए हैं तो इसके पीछे आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति क्या हो सकती है? जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलता है और राम मंदिर नहीं जाता है, जिसके घोषणा पत्र में न्याय पत्र कहता है उसको, और उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है, तो ये देखने के, कहते हैं ना, दिखाने के दांत दूसरे हैं, खाने के दांत दूसरे हैं। जो भारत कांग्रेस की नीयत और चाल चरित्र है वो पूर्ण रूप से जनता जान गई। और यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा जो वही कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जाती है, राहुल गांधी उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ये कोई बात छिपी नहीं है। जब इनके घोषणा पत्र में ही न्याय पत्र जिसका नाम दिया इन्होंने, उसमें ही मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है, उसका एजेंडा दिखाई दे रहा है। तो मुस्लिम लीग का झंडा ये तो हम लोगों को और हिंदुओं को
हिंदुओं को भ्रम में डालने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, उनको असली चीज से दूर ले जाने के लिए कृत्य किया जा रहा है, कुकृत्य किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा और उनके नेताओं द्वारा। ये राहुल गांधी की ही सोच है कि किस तरह यहाँ पर हिंदुओं को, भारतीय संस्कृति के मानने वालों को किस तरह से छला जाए, उनके साथ कपट किया जाए और जो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको कैसे देश पर लागू किया जाए। यही राहुल गांधी है। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो क्या ये राम मंदिर नहीं जा सकते थे? क्या ये देश के और बहुत सारे मंदिरों में, साउथ के किसी भी मंदिर पर नहीं गए? हाँ, गिने चुने मंदिरों में इन्होंने जाकर केवल छल कपट करके हिंदू वोटरों को ये दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस की चाल चरित्र ऐसी है कि वो आज से नहीं, ये आजादी के समय से, आजादी 1947 से लेकर अभी तक कांग्रेस अपने मूल उसी सिद्धांत पर, जिसने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया हो बनने का, जिसने देश में और कई सारे मंदिरों के निर्माण में, उनके सौंदर्यीकरण में विरोध किया हो, वो पार्टी इसी तरह छुपी हुई रणनीति लेकर काम कर रही है। नहीं, लेकिन आप तो चंद्रभूषण जी, आपको खुश होना चाहिए। राहुल गांधी भी मंदिरों में जाते हैं और अभी तो रॉबर्ट वाड्रा भी मथुरा के मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम मंदिरों का रुख तो किया। मैं क्या कह रहा हूँ, खुश होने की बात है। ये तो बताएं कि ये क्या भारतीय संस्कृति को मानते हैं, क्या हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, या हिंदुओं की परिभाषा ही उल्टा सीधा बताते रहते हैं। ये तो देखिए, अब इनको डर सता रहा है कि ये अब जिस राजनीति को ये करना चाह रहे हैं वो राजनीति इस देश में अब चल नहीं पाएगी। ये पूर्ण रूप से ये खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह सावन के महीने में ये मटन बना रहे थे, जिस तरह से ये उसका प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय संस्कृति को मानने वाले और इस देश के मानने वाले हिंदू इनसे बहुत खफा हैं, नाराज हैं। और ये झंडा मुस्लिम लीग का ना लाकर, लेकिन अपने एजेंडे में मुस्लिम लीग का पूरा एजेंडा, पूरी उस लिखी हुई चीजों को लाना, क्या ये इनके लिए अच्छा होगा? जनता सब कुछ समझ गई है कि आने वाले दिनों में इनका बुरा हाल होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। रतन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, पहुंच रही है जी। रतन जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी की नामांकन रैली के दौरान मुस्लिम लीग के झंडे दिखाई नहीं दिए, चंद्रभूषण जी और बीजेपी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक बार फिर से बरगलाने की वजह से ये कदम उठाया गया। एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे प्रियंका जी? जी, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडों का ना दिखाई देना, भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनावी काल में हिंदुओं को बरगलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्या प्रियंका जी राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है? ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, या तो उनको अगर जानकारी नहीं है तो इनके जो सांसद थे वरुण गांधी, उनसे पूछना चाहिए। जो इनकी प्रत्याशी है मेनका गांधी, उनसे पूछना चाहिए। झंडे दिखाना नहीं दिखाना वो तो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, नामांकन भर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तो झंडे दिख रहे थे। अब जो सहयोगी दल है वो आए ना आए वो उनके ऊपर, उनकी आत्मा पे निर्भर करता है। और नंबर एक, राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़ी आवाज है इस देश की, और लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने इस देश के लिए काम किया है। और आपको मैं प्रियंका जी बता दूं, नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, केरल में सीपीआई का आरोप है कि बीजेपी के डर से आपने झंडे छुपा के रखे। देखिए, कोई कुछ भी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कोई जात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म सभी जात को लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जब हम भगवान श्री राम के शरण में जाते हैं, जब हम महादेव की शरण में जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होता है। वो तकलीफ उनको मुबारक हो। यह लोग पिछले 10 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए कभी मछली पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मुस्लिम के झंडे पे बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को लाके चुनाव में उतार देते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब तो पाकिस्तान में भी 200-300 सीट का फार्मूला बना रही है, क्योंकि यहाँ 100-150 सीट उनको आने वाली नहीं है। वो 400 का आंकड़ा दे रहे हैं। अब वो जाने वो 400 का आंकड़ा कहाँ से लेके आएंगे। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई धर्म नहीं है।
बहुत अच्छी बात है। अगर झंडे आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी भी धर्म के साथ नहीं है, सेक्युलर होकर चलना चाहते हैं। लेकिन फिर चुनावी काल में रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें भी मथुरा के मंदिर से निकलकर सामने आती हैं, तो ये तस्वीरें फिर पहले क्यों नहीं आती? प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वही मुस्लिम लीग का झंडा दिखा दिया गया होता तो खुद प्रधानमंत्री मंचों से हुंकार भरते हैं कि झंडा दिख रहा है। आज झंडा नहीं दिखा, उस पे इनको तकलीफ है। रॉबर्ट वाड्रा मंदिर जाएंगे, उस पे तकलीफ है, नहीं जाएंगे उस पे तकलीफ है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब इनके पास यही बोलने के लिए रह गया है। कांग्रेस पार्टी ये सब चीज पे ध्यान नहीं देती। हम आगे बढ़ चुके हैं, हम अपना कैंपेन काम शुरू कर चुके हैं। चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, ये फिर वही गोलमोल बातें कह रहे हैं। क्या रतन जी का कोई धर्म है क्या? कांग्रेस पार्टी इस देश में संस्कृति के हिसाब से काम करती है। क्या रतन जी का कोई धर्म नहीं? इस देश का कोई धर्म नहीं है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा धर्म है, लेकिन मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो पार्टी सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। आप पार्टी का कोई धर्म नहीं है, वो पार्टी सभी धर्म सभी समुदाय को लेके चलने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी सिर्फ एक समाज, एक धर्म को लेके चलती है। आप मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को गाली देने में आप पीछे नहीं हटते। आप दलितों का सम्मान नहीं करते, राहुल गांधी का समाज का सम्मान नहीं करते। पिछले 10 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया है, तो आपके पास इस समय वो अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आप दिखाई दे रहा है पार्टी और इंडिया ब्लॉक के आप जिस लोगों के घर में मुस्लिम लीग को लेकर आप डरे हुए हैं, वो आपके हमारे एजेंडे में आ चुका है। हम और कौन से मंदिर में जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब आपके पास यही काम कर रहे हैं। आपके सहयोगी आपको कह रहे हैं कि आप जो है आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, दारा सिंह जी हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी से। दारा सिंह जी, पीडीए का आप उत्तर प्रदेश में नारा देते हुए नजर आते हैं और आपके सहयोगी कांग्रेस अपने आप को सभी धर्मों से अलग बता रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस में कोई धर्म नहीं है। यही वजह है कि वायनाड की रैली में कोई झंडा प्रदर्शित नहीं करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ लगातार हिंदुत्व को साधने के लिए रॉबर्ट वाड्रा से लेकर तमाम लोग हिंदू मंदिरों में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या मानना है आपका? एक तरफ तो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, राजनीति में सबसे बड़ा होता है कि चुनाव चिन्ह, उसके बाद हर निर्वाचन आयोग हर पार्टी को अपना अपना झंडा दे रखा है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम न कांग्रेस का मुद्दा है और न समाजवादी पार्टी का है। हमारा काम है सबके साथ चलकर सबको अधिकार दिलाना, जो दबे कुचले हैं उनको न्याय दिलाना। ये हमारे जो चंद्रभूषण जी अभी बोल रहे थे, इन्हीं के सवाल जो आपने सवाल किए थे उनके जवाब इनसे मांग रहे थे, तो इन्होंने धर्म पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये टीका लगा ले तो ये हिंदू हो गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो 10 सालों में कोई काम नहीं कर पाई, तो अब आखिरी में क्या कर रही है, इसको धर्म की तरफ ले जा रहा है। नहीं दारा सिंह जी, वो ठीक है, आप धर्म की तरफ ना ले जाएं, बिल्कुल ना ले जाएं, लेकिन आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी से फिर तमाम नेता जो बाहर निकलते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सनातन का साथ देने से रोका गया। फिर आपको रोकना भी नहीं चाहिए ना, पार्टी का धर्म नहीं होता, लेकिन पार्टी के अंदर जो नेता है उनका तो धर्म हो सकता है ना, उन्हें क्यों उनका धर्म का पालन करने से रोका जा रहा है? फिर नहीं, कौन किसको रोका है भैया? हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जिसकी ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई पूजा करता है? नहीं, इस पर चंद्रभूषण जी जवाब देंगे। चंद्रभूषण जी, और बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, इनके 10 सालों में मैं बता रहा हूँ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जितना दान कर चुके हैं, जितना लोगों की मदद करते हैं। और चंद्रभूषण जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बार बार हिंदू कह रहे हैं, ये अस्पताल जाते हैं तो किसी का ब्लड मांगते हैं, ये अपने जात का मांगते हैं या कहते हैं? चंद्रभूषण जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। कि योगी जी की मांगेंगे? जी जी, आप आवाज आ रही जी। वो तो कहते होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ क्या इनको अपना धर्म नहीं पता है क्या? इनके पार्टी ने और कांग्रेस में, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रस्ताव पास किए कि आप लोग राम मंदिर नहीं जाएंगे, आप लोग राम से बातचीत नहीं करेंगे। कहने से हम लोग नहीं जाएंगे।
तुम्हारे कहने से हम कहीं नहीं जाएंगे। आए हुए नेताओं ने ये बात कही है, जब तुम कहोगे तब हम सोएंगे। केरल में आप लोग धंधे को धर्म को धंधा बना रखे होंगे, बिजनेस बना रखे होंगे। अब उसको नहीं हमारी आस्था जिसमें है हम उनको पूजते हैं, अपने बाप को पूजते हैं, हमारे और राहुल गांधी हम उनको पूजते हैं जो हमारे देश और ये लोग यहाँ पर आकर अपने धर्म को दोगली राजनीति नहीं करते हैं। जो एक आप बता दीजिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने होते हुए भी राम जी की श्री राम जी की आप उस पर धंधा करना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। आप रोजगार पे बात नहीं कर पाते हो, आप महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर पाते हो, आप नौकरी पे बात नहीं कर पाते हो, और बीच में ले आते हो धर्म। और जब अस्पताल जाते हो तो कहते हो भैया मुझे जल्दी ब्लड दो, नहीं तो मैं तो मरने वाला हूँ। फिर क्यों नहीं कहते कि मुझे मेरी जात का दो? नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, आप धर्म की राजनीति मत करिए, लेकिन राजनीति में धर्म अगर कोई पालन करना चाहता है उसे रोकना क्यों? आपके ही विधायक है ना जो रोते हुए कह रहे थे कि उन्हें राम मंदिर नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका गया। कौन रोका था? क्यों? राज्यसभा आप भूल गए? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ? ये वो बिकाऊ विधायक थे, उनको जाना था। हाँ। ठीक है, तो कोई न कोई बहाना होता है। यहाँ कहते नहीं नाचना है आंगन टेढ़ा। अच्छा। जो समाज के लिए कर ना पाए, आप बता दीजिए, वही समाजवादी पार्टी है। हम लोग क्यों नहीं चले गए भाजपा के पास? क्यों नहीं चले जाते हैं? वो एक सिर्फ आरोप लगाना होता है। जो समाज हित में काम नहीं करना चाहता है, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहता है, वो सिर्फ दोगलापंथी भारतीय। अच्छा ठीक है रतन तिवारी जी, ठीक है, आपकी रैली में झंडे नहीं नजर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गौरव वल्लभ और प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका जी, गौरव वल्लभ क्या कर रहे हैं और आचार्य जी क्या कर रहे हैं, वो पहले क्या कहते थे भाजपा के ऊपर, आज क्या कह रहे हैं, वो उनको मुबारक है। मैं कहता हूं कि अभी आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर में क्यों नहीं गए। जब विधानसभा के अध्यक्ष जब अपने पूरे सदस्यों को लेके भगवान श्री राम के शरण में गए थे, उसमें सपा के भी विधायक थे, कांग्रेस के भी विधायक थे और सभी लोग गए थे। और भगवान श्री राम के शरण में आना नहीं आना, जाना नहीं आना, ये तय करने वाले भाजपा के लोग होते कौन है? भगवान श्री राम जब बुलाएंगे उनके भक्त वहां पे दौड़े हुए चले जाएंगे। और मैं इनसे पूछता हूं, ये न्योता नकारने की बात करते हैं, राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई थी और तमाम बहुत से केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं आए थे? ये पहले बताएं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था या उसका शिलान्यास हो रहा था तो राष्ट्रपति जी को नदारद क्यों किया गया? नए सदन से नए संसद भवन का जब निर्माण कार्य हो रहा था तो राष्ट्रपति जी को वहां पे क्यों नहीं बुलाया गया? जी चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए रतन जी अपनी बात पर अभी भी मान नहीं रहे हैं कि जो राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव जी गलती कर रहे हैं वो इनको अभी दिख नहीं रही है। आने वाले चुनाव में इनको इनकी गलती बहुत स्पष्ट दिख जाएगी। जो 500 सिंह साहब, मैं उंगलियों पे गिना दूंगा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सीट आप हारने जा रहे हैं, उसके बाद उंगलियों पे गिना दूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी हवा निकल चुकी है, बड़ी शर्म की बात है। आपकी हवा उत्तर प्रदेश में निकल चुकी है। 400 का आंकड़ा देते हैं आप लोग। मंदिर टेम्पल रन कर रहे हैं, समीकरण बता दूंगा आपके चैनल पे। आपकी हवा निकल चुकी है। माफिया के घर जाएंगे। आप जौनपुर चुनाव हार रहे हैं, आप मछली शहर में चुनाव हार रहे हैं, आप बाराबांकी में चुनाव हार रहे हैं, आप डुमरियागंज में। अच्छा, लेकिन रतन तिवारी जी, क्या रॉबर्ट वाड्रा के मथुरा दर्शन को ये माना जाए कि कांग्रेस में अब परिवर्तन हो रहा है? प्रियंका जी, मैं वही तो कहता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा जी अगर मथुरा जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ होती है? अगर राहुल गांधी जी महादेव के शरण में जाते नहीं, लेकिन रतन जी खाली दर्शन नहीं कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले दर्शन कर रहे हैं। इस बात को भी मत, टाइमिंग पर आप बार बार सवाल उठाते हैं ना, तो यहाँ पर भी टाइमिंग को मत भूलिए। जी प्रियंका जी, ये टाइमिंग तो इनसे पूछिए ना कि जब चुनाव आता है तो सीए एनआरसी लेके आते हैं, जब चुनाव आता है तो अलग अलग घोषणा लेके आते हैं। चुनाव के वक्त ये काम करते हैं, महिला आरक्षण ये लेके आए, चुनाव के टाइम लागू नहीं कर पाए।
अगर रॉबर्ट वाड्रा जी मथुरा जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, राहुल गांधी जी श्री राम मंदिर में जाते हैं, महादेव के मंदिर में जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? मैं भी तो कहता हूं ना कि नरेंद्र मोदी जी चले जाएं मथुरा, हम तो खुश होंगे, हम तो कहेंगे कि आप जाइए वहां पे, भगवान श्री राम के मंदिर में दोबारा जाइए। भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतीक थे, उनसे सीखिए कि कैसे राजतंत्र प्रजातंत्र होता है, कैसे देश को लेकर चला जाता है। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए ये जिस मर्यादा का राम को मानने वाले, ये कांग्रेस को बताएं कि कांग्रेस ने 1947 से लेकर किस तरह का कृत्य किया है। आपको पता है इमरजेंसी के समय किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने हिंदुओं की नसबंदी करी थी, मंदिर का सेमिनार करवाया और मंदिर के ताले अगर किसी ने खुलवाए तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। यही कांग्रेस है राजीव गांधी जी की सोनिया गांधी ने और राजीव गांधी जी का धर्मांतरण करवाए कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर को बढ़ाया गया और उनका सपना साकार हुआ है। हम उसका सम्मान करते हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। चाहिए आप नहीं, लेकिन चंद्रभूषण जी एक सवाल ये भी है कि आप तो हमेशा सवाल उठाते थे, अब अगर कांग्रेस की तरफ से कोई मथुरा दर्शन करने जा रहा है या उनकी रैली में मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखाई दिए हैं तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? अभी तक तो आप खुद ही सवाल उठाते थे, अब अगर कांग्रेस में परिवर्तन हो भी रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, सवाल उठाने की जरूरत है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ये परिवर्तन डर का परिवर्तन है, ये परिवर्तन वोट न मिलने का परिवर्तन है, ये इन लोगों की सद्बुद्धि हो रही है। अच्छी बात है, ये लोग मंदिर जाएं, रोज मंदिर जाएं, मैं तो ये कहता हूँ, और कांग्रेस के सभी नेता टीका लगाएं। नहीं, लेकिन उनकी सद्बुद्धि से आपको तकलीफ है क्या? आपको लग रहा है कि उनको सद्बुद्धि आएगी तो आपके चुनावी परसेंटेज पर असर पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ, ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, कहे राहुल गांधी कह सकते हैं मैं हिंदू हूँ, अरे बिल्कुल वाड्रा कह सकते हैं। अरे चंद्रभूषण जी वो इशारा तो कर रहे हैं ना, अब आप खुलकर उनसे कहलाना चाह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं चुनाव से पहले, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, दोगली राजनीति मत कीजिए, हाँ, इसको दोगलापन कहते हैं। क्या आप कुछ है और नहीं, तकलीफ तो ये भी है कि कहीं इशारा अगर जनता को समझ में आया तो वोट परसेंटेज पर असर पड़ सकता है। पहले चरण का चुनाव 19 को ही होना है। ये वो बगुला होता है ना, जो अपने को काला बगुला सफेद कौवा क्या कहते हैं, तो कहावत है कि अपने को सफेद कर लेता है, तो पानी बारिश होते ही इन लोगों का कलर उतर जाएगा। ठीक है, तो ये करने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी दारा सिंह जी, असली चेहरे प्रकार एक लोमड़ी जो है शेर का खाल पहन के इस देश के सामने 56 इंच का सीना दिखाता था, लेकिन आज 35 इंच का भी सीना नहीं रह गया। वो ऐसा निकम्मा सदन के अंदर कहता था कि मैं एक अकेला सबसे भारी, वो निकम्मा 45 से 50 लोगों के फौज के साथ दौड़ रहा है, जिसने इस देश की जनता को ठगने का काम किया, जिसने इस देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे ठगा, 15-15 लाख रुपए देने के नाम पे ठगा, अच्छे दिन के नाम पे ठगा। उस ठगबाज के खिलाफ 420 का मुकदमा भी दायर होना चाहिए और चुनाव होने दीजिए। 4 जून के बाद कितने घोटाले चाहते हैं ना, उन्हें जेल में डालने का काम किया जाएगा। तो मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ, वो दोनों रंगा बिल्ला को जेल में डालने का काम किया जाएगा। सिंह साहब, आप चिंता मत करिए, गुजरात के दोनों रंगा बिल्ला को जेल में डालने का काम किया जाएगा, जिन्होंने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगा है, युवाओं को ठगा है, महिलाओं को ठगा है और इस देश की आत्मा पे चोट पहुंचाई है, लोकतंत्र को तकलीफ दिया है, देश की संविधान करने का प्रयास किया गया है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 जून के बाद आप देख लेना, आपके दोनों रंगा बिल्ला जेल की हवा खाते हुए नजर आएंगे। लेकिन रतन तिवारी जी मौजूदा दौर में जिसके लिए आप टिप्पणी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। मैं तो नाम तो नहीं लिया ना, रंगा बिल्ला कौन है ये तो समझ गए होंगे। ये जो बेल पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी रंगा बिल्ला कौन है ये समझ गए होंगे। शर्म आनी चाहिए। अपना धर्म देखिए कि आप किस धर्म से हैं, आप बोल नहीं पाएंगे कि मेरा हिंदू धर्म है। वरुण गांधी से पूछिए, मेनका गांधी से पूछिए, वो आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है। आप अपने चरित्र को भूल जाएंगे। अपने मेनका गांधी से पूछ लीजिए ना, वरुण गांधी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि हमारा धर्म क्या है। राहुल गांधी जी के भाई है ना वो, आपके साथ चले जाएंगे तो उनका धर्म बदल जाता है क्या? अरे आपकी पार्टी के अध्यक्ष का क्या धर्म है, आप बताइए ना। चलिए दारा सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। आप कैसी
कैसी बातें करते हैं? अरे सोनिया गांधी जी भारतीय हैं, भारत की नारी है। आती हूँ मैं आपके पास। दारा सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, ये सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए इस पूरी डिबेट में, चंद्रभूषण जी कुछ याद करके नहीं आते हैं। मैं कहता हूं कि पहले पढ़ लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, फिर आया करो। राम राम जपना पराया माल अपना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना नारा है, अभी तक है। राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया था मंदिर का, और ये लोग उसको अपना बना लिया तवा, रोटी सेकने वाला, उसी की रोजी चल रही थी। मगर ये 2024 में इनका पूरा खत्म कर दिया। अरे रुक जाइए दारा सिंह जी, अब ये बताइए, उस मुलायम सिंह सरकार से गोली करवाई थी, 13 रुपए में चीनी नहीं देने को कहा, 45 रुपए में डीजल इन्होंने कहा। और देश की जो सबसे पहली प्रथम महिला होती है राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। चलिए समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, रतन तिवारी जी और दारा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार धर्म को लेकर राजनीति हमेशा से चलती आई है, और एक बार फिर वायनाड से चली हुई राजनीति उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस किसी धर्म के साथ नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर तकलीफ होती हुई नजर आती है। अब देखना ही होगा कि एक तरफ कांग्रेस की रणनीति, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने हैं, और उससे पहले जिस तरह के घटनाक्रम देश में चलते हुए नजर आते हैं, उसमें जनता को क्या कुछ समझ में आता है और जनता किसके पक्ष में होती है, ये 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।